आदाब। आज हम लोग जो है दो डायनेस्टी की बात करेंगे, एक तो सैयद डायनेस्टी और एक जो है लोदी डायनेस्टी, जो हम लोग दिल्ली सल्तनत सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। उसमें आज जो है हम लोग को दो डायनेस्टी को डिस्कस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सैयद डायनेस्टी जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसका आप टाइम पीरियड एक तो याद रखिएगा, जो रीजनल ईयर्स इनके हैं 1414 से लेके 1451, इस बीच में डायनेस्टी रही है। ये बहुत ही छोटी डायनेस्टी रही। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत की सबसे छोटी डायनेस्टी अपने आप में यही रही। किस मायने में? एरिया के मामले में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसे पढ़ना नहीं है आपके एतबार से। एक तो फाउंडर देखिए आप, संस्थापक। तो संस्थापक इसे कौन है, फाउंडर कौन है? खिज्र खान। क्या नाम था? खिज्र खान। बेसिकली ये पठान नहीं है, ये जो है सैयद हैं, लेकिन उस ज़माने में खान टाइटल लोग रखते थे, जो कमांडर्स वगैरह होते थे। तो फाउंडर से खिज्र खान हैं। और ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। बेसिकली जब तैमूर ने इंडिया पर अटैक किया 1398 में, तो तुगलक कोर्ट के अंदर, यानी तुगलक दरबार के अंदर खिज्र खान को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया और कोर्ट में इनको रखा गया तैमूर की तरफ से, तैमूर लंग की तरफ से। तो बाद में जब 1414 में अपने हाथ में हुकूमत लेंगे, तो इन्होंने, जो खिज्र खान साहब हैं, इन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया। इन्होंने अपने आप को रैयत आला कहा। हिंदी में देख सकते हो रैयत आला। अब रैयत आला क्या होता है? रैयत जो है, जो जमींदार होते थे पहले, उनके जो लोग होते थे उनको रैयत कहते थे, जो उनके काम करने वाले होते थे। रैयत के मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश में जानना चाहो इसको, तो रूल्ड पीपुल, जिस पर रूल किया जा रहा हो, शासन किया जा रहा हो, शासित लोग कह सकते हैं आप हिंदी में, तो रैयत कहते हैं उनको। अब चूंकि उन्होंने कहा खिज्र खान साहब ने कि मैं भी रैयत हूं, जो सब रैयत हैं, लेकिन उनमें सबसे आला हूं मैं, उनमें सबसे बड़ा हूं मैं, तो इसीलिए उन्होंने टाइटल लिया रैयत आला का। किसका टाइटल? रैयत आला। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, और यही इनके बारे में जानना। अब जानना क्या है, सवाल कैसे पूछता है? ये सवाल आपसे पूछ देगा कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर हैड ऑलवेज कॉल्ड हिमसेल्फ अ रैयत आला। यह हिंदी में कह देगा कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हमेशा अपने आप को रैयत आला कहा, तो वो नाम होगा खिज्र खान। या सवाल ये पूछ सकता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर हैड नॉट कॉल्ड हिमसेल्फ अ सुल्तान। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, और अगर नाम देगा उसमें खिज्र खान का, तो आंसर यही होगा। ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं लोदी डायनेस्टी की। लोदी डायनेस्टी जो है वो इंडिया की अगर बात की जाए, दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, तो उसमें ये फर्स्ट पठान डायनेस्टी है, यानी पहली जो है पठान वंश है। यहाँ पर पठान शासक हैं ये लोग। ये बेसिकली अफगानिस्तान से थे और इनका ट्राइब जो था वो लोदी था। तो आपको एक बात तो याद रखनी है कि अगर पूछा जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत बिलोंग टू पठान डायनेस्टी या बिलोंग टू पठान्स या अफगानिस्तान, तो वो लोग कौन होंगे? वो लोदीज होंगे। तो लोदी जो है ये बेसिकली फर्स्ट पठान डायनेस्टी इन इंडिया है, अगर डायनेस्टी की बात की जाए, इस वंश की बात की जाए तो। दूसरी बात, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक बहलोल लोदी हैं। कौन है? बहलोल लोदी। अब इनका एक टाइम पीरियड याद रखना है। एक तो जैसे लोदी डायनेस्टी का टाइम पीरियड देख लीजिए आप, यानी इनका शासन का समय जो है वो 1451 से लेके 1526 तक रहा है। यानी प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, तब तक ये डायनेस्टी रही। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही कि ये फर्स्ट पठान डायनेस्टी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके फाउंडर कौन? तो बहलोल लोदी हैं। बहलोल लोदी, ये काफी लंबा इन्होंने हुकूमत की। आप देख सकते हो यहां पर 1451 से लेके 1489 तक इन्होंने रूल किया, इन्होंने स्टैब्लिश किया और काफी एक्सपैंड किया। जिसमें मैंने बताया आपको कि एरिया के एतबार से सैयद डायनेस्टी काफी सिमट चुकी थी। इसका जो एक्सपेंशन है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, या हिंदी में हम लोग कह सकते हैं क्षेत्रीय जो विस्तार है, जो एरिया को बढ़ाया है, वो बहलोल लोदी साहब ने बढ़ाया है। और इन्होंने ईस्टर्न यूपी में, जो जौनपुर था, ये जौनपुर का पूरा एरिया ईस्टर्न यूपी, ये वहां पर शर्की डायनेस्टी थी। इन शर्कीज को डिफीट दिया और जौनपुर को इनकॉर्पोरेट कर लिया दिल्ली सल्तनत के अंदर, यानी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया।
तो एक बात तो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको कि अगर पूछ देगा कि विच अमंग द फॉलोइंग रूलर हैड वोन जौनपुर एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द दिल्ली सल्तनत, यानी निम्नलिखित में किस शासक ने जौनपुर को जीतकर शर्कियों से और दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया, तो वो आदमी बहलोल लोदी साहब होंगे। ठीक है, तो ये हुई 2-3 बातें यहां पर। अब जो अगली बात करनी हम लोग को है वो बात करनी है सिकंदर लोदी साहब के बारे में। अब ये सिकंदर लोदी कौन है ये समझना है। सिकंदर लोदी जो है इस लोदी डायनेस्टी के जो सबसे पावरफुल किंग है, सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे सेलिब्रेटेड ग्रेटेस्ट सुल्तान अगर कहा जाए लोदी डायनेस्टी के, वैसे भी ये जो है दिल्ली सल्तनत के ग्रेटेस्ट सुल्तानों में से आते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें लोदी डायनेस्टी का तो इसमें ग्रेटेस्ट सुल्तान है ये कौन, सिकंदर लोदी। टाइम पीरियड आप देख सकते हो 1489 से लेके 1517 तक इन्होंने रूल किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने आगरा शहर बसाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस आगरे के लिए देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं क्योंकि वहां ताज है। इंडिया के सिटीज की अगर बात की जाए तो दुनिया के नक्शे पर जो शहर चमकता है वो आगरा है, ताज की वजह से। ये आगरा शहर बसाने वाला आदमी सिकंदर लोदी है। 1504 में उन्होंने बसाया और इसको कैपिटल जो बनाया 1506 में बनाया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये दूसरे सुल्तान है दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया। तो कहां शिफ्ट किया, आगरा शिफ्ट किया। तो दो बातें, अगर फाउंड करने की बात होगी, स्थापना करने की बात होगी, बसाने की बात होगी तो वो तो 1504 में, लेकिन कैपिटल की बात अगर होगी कि कैपिटल कब बनाया तो 1506 में। एक चीज तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने एक स्केल स्टार्ट किया, जो जमीन नापने के लिए स्केल होता है, पैमाना होता है, वो निकाला। उसका नाम था गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी आज तक गज की शक्ल में ये यूज होता है। ये निकालने या डिवाइस करने वाले शख्स का नाम सिकंदर लोदी है। हम लोग इंपॉर्टेंट बात सिर्फ कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के बाद से है, ठीक है, बाद में देखा जाएगा जब आगे बनाएंगे कभी। तो तीसरी बात, पेन नेम, तखल्लुस। अच्छा, पेन नेम क्या होता है? जो लोग पोएट्स होते हैं, जो शायर होते हैं, वो अपना कुछ न कुछ जो है पोएटिक नेम लेते हैं, यानी उसको पेन नेम कहते हैं, उर्दू में तखल्लुस कहते हैं। तो इन्होंने ये भी थोड़े शेर व शायरी करते थे। इन्होंने जो है अपना जो शेर व शायरी के लिए जो पेन नेम लिया तखल्लुस, वो है गुल रुखी। क्या है? गुल रुखी, ये इनका टाइटल है, गुल रुखी। तो ये याद रखना है कि तखल्लुस पूछ दे आपसे या पेन नेम पूछ दे कि गुल रुखी किसका पेन नेम है, तो वो सिकंदर लोदी का है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने जजिया ब्राह्मणों पर भी लगाया।